देखिए पेज नंबर 19 अपने लास्ट लेक्चर में अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फिगर 3.3। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आप देखेंगे अपने फिगर में देखेंगे 3.3 में कि आपका जो है ये फिगर शो हो रहा है। इसमें ये जो बोल रहे हैं कि द अर्थ है जो सन के चक्कर लगा रही है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रही है। ये देखो, ये अर्थ है, ये इसकी ऑर्बिट है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दीर्घवृत्ताकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और आपको ये नोटिस भी करना है कि आपने नोटिस करोगे कि ये देखो ये इंक्लाइंड है, ये झुकी हुई है, ठीक है, ऐसी झुकी हुई है इन द सेम डायरेक्शन। सभी चारों पोजीशंस में, इसके चारों पोजीशन में आप देखेंगे कि ये जो है झुकी हुई है ना, इंक्लाइंड है ना, ऐसे ऐसे देखो झुकी हुई है ये, है ना। तो देखेंगे अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। तो आपकी ईयर जो है एक साल डिवाइडेड है समर में, विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में एंड ऑटम सीजन में। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सीजन्स आपके कैसे आते हैं ये आपने कभी सोचा होगा। तो जो सीजन्स हैं आपके आते हैं ड्यू टू द पोजीशन इन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये जो अर्थ की पोजीशन है वो चेंज होती है ना। तो ये सन के चक्कर लगा रही है, अगर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है तो इसके कारण ही जो है ड्यू टू विच ये जो आपकी अर्थ है इसमें जो है ये जो देखो ये जैसे इसके एवोल्यूशन जो है इसको बोलते हैं, इस मोशन को। तो ऐसे चक्कर लगा रही है, तो इसी के कारण जो है आपके सीजन्स आते हैं, है ना। तो अभी अपन और पढ़ेंगे, देखेंगे। लुक एट द फिगर 3.3। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो आप 3.3 में देखेंगे, फिगर वाइज आप ही को समझना है, फिगर में ही ठीक से समझ पाएंगे कि 21 जून को अगर आप देखेंगे समर सॉलिस्टाइस जिसे अपन बोलते हैं, तो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये इस फिगर में आप देखेंगे आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो झुका हुआ है सन की ओर, है ना। तो आप देखेंगे और आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला नीचे वाला, ठीक है, तो वो जो है झुका वो सन के साइड नहीं है, और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की साइड है, ठीक है, उसी की साइड झुका हुआ है। तो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो आपकी रेज हैं सन की, ये देखो ये सन की रेज है, ये डायरेक्टली इस पर पड़ रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, है ना। ये जो पड़ रही हैं ये देखो ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं। और क्या बोल रहे हैं वो लोग, एज अ रिज़ल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इस एरिया पर सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, और द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो क्या होता है, तो जो एरिया है दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ज़्यादा हीट पड़ती है। द एरिया नियर द पोल्स, और पोल्स के साइड जो एरिया है वहाँ जो है आपकी लेस हीट होती है, क्योंकि जो रेज हैं आपकी सन की वो स्लैंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ पोल है इंक्लाइंड है सन की साइड झुका हुआ है 21 जून को। लेट्स सी, ये देखो ये झुका हुआ है ना, ये यहाँ झुका हुआ है ऐसे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड। तो यहाँ जो है इस डेट को क्या होता है कि आपका ये झुका हुआ है, तो यहाँ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में आपके 6 ईयर तक जो है आपकी वो रहता है ना, 6 मंथ तक, सॉरी दिया गया है इसमें। लेट्स सी, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के बाद जो भी आपका जो एरिया पड़ता है ना, ऑन द अर्थ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक वहाँ पर हमेशा डे लाइट रहता है ना, दिन रहता है, उजाला रहता है, सन की रोशनी आप देख सकते हैं वहाँ पर 6 महीने तक, है ना। कहाँ से, आप आर्कटिक सर्कल से ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। आर्कटिक सर्कल आप जानते ही हो, ठीक है। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ये अर्थ होता है, इक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, फिर आर्कटिक सर्कल आता है, फिर पोल्स आते हैं ना। तो सेम ऐसा ही होता है नीचे साउथ में भी, ठीक है। तो देखेंगे सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। तो एक लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो कि चमकता है
सन से रोशनी प्राप्त करता है। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो समर होता है उस समय, है ना, नॉर्थ में, इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ है ना, तो उसमें जो है समर होता है, गर्मी का मौसम होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, और इस दिन जो है 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है, शॉर्टेस्ट नाइट, छोटी रातें होती हैं इस डेट को। और एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और इसी कंडीशन इसी कंडीशंस में आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सॉरी, इसी के साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर सीजन होता है, और द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और जो वहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स होती हैं वो लंबी होती हैं, है ना, डेज के कंपैरिजन में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टाइस, और इस पोजीशन को आप बोलेंगे समर सोलिस्टाइस, है ना। तो आप फिगर 3.3 को अब जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं ना उस फिगर को पढ़ने से, है ना। तो आप फिगर को और देखिए, अच्छे से देख पाएंगे, है ना, इन योर बुक, तो आप पढ़ लेना। अभी और पढ़ेंगे। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवार्ड्स इट। तो 22 दिसंबर की कंडीशंस देख लेते हैं। 22 दिसंबर की कंडीशन ये रही, ये 22 दिसंबर की कंडीशन है। इसी का जस्ट रिवर्स उल्टा हो गया। आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो अब क्या है, सन की साइड नहीं है। जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की साइड है ना। जैसे 21 जून को आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड था, तो अब इसी के जस्ट रिवर्स में आप देखेंगे 22 दिसंबर में आप देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की साइड है ना। तो कंडीशंस ठीक उल्टी हो जाएंगी। तो आप देखेंगे एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस समय जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में जो है सबसे ज़्यादा जो है सन की रेस पड़ती हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, सबसे साउदर्न हेमिस्फीयर का काफ़ी लार्ज पोर्शन जो है लाइट रिसीव करता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो मैंने बोला जस्ट रिवर्स है कंडीशन, क्योंकि विंटर सीजन आप देखेंगे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर में जो है कंडीशन जस्ट उल्टी होती हैं। वहाँ पर साउथ में जो है आपका लंबा दिन होता है, लॉन्गर डे होता है, और शॉर्टर नाइट्स होती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे आपने पढ़ा अभी कि इन दिस कंडीशन आप देखेंगे, इन दिस कंडीशन 22 दिसंबर में यहाँ जो है अभी लाइट पड़ रही है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है आपका डे रहेगा, लंबा दिन रहेगा, छोटी नाइट्स रहेंगी। और इसी कंडीशन में इसी के जस्ट रेसिप्रोकल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी डेट को ना 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे यहाँ पर लंबे दिन नहीं होते, यहाँ पर लंबी रातें होती हैं और छोटे दिन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है हीट ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखेंगे द रिवर्स इन द नॉर्दर्न द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टाइस। तो इस पोजीशन को आप बोलेंगे विंटर सोलिस्टाइस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। तो आपको पता होगा कि क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी पड़ती है, और वाइल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है हीट काफ़ी ठंड होती है। ऑन 22 दिसंबर आप फील करते हैं क्रिसमस जो है काफ़ी मतलब कि ठंड होती है उस समय इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज अपन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो 22 दिसंबर को जो है क्रिसमस 25 दिसंबर को पड़ता है, तो वहाँ जो है गर्मी होती है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी कंडीशन समझ गए होंगे। ये देखो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स पड़ रही हैं सन की, ठीक है। तो काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा इजीली, बहुत इजी है। फिगर आप एक बार ठीक से रीड करेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑन 21 मार्च सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो आप देखेंगे 21 मार्च एंड सितंबर 23 इन डेट्स को क्या होता है, इन दोनों डेट्स को डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन पर, फॉल ऑन द इक्वेटर। डायरेक्ट रेस सन की पड़ती हैं इक्वेटर पर ना, मतलब कि बीच में, बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो है पड़ती हैं। तो एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट्स, दिस इज़ कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। तो इस पोजीशन में आप देखेंगे ना आपका जो सन है वो टिल्टेड नहीं है ना किसी की साइड। तो आप देखेंगे इस कंडीशंस में आप समझ जाएंगे फिगर में ही कि इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये सन है आपका जो सूरज है वो इक्वेटर पे पड़ रहा है,
और यहाँ भी इक्वेटर पे पड़ रहा है ना, तो बराबर हो जाता है सब कुछ, दिन और रात बराबर हो जाती हैं। तो इसी कंडीशन को अपन इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इक्विनॉक्स, यहाँ भी लिखा हुआ है इक्विनॉक्स, ठीक है। और यहाँ समर सोल्स्टिस लिखा हुआ है, ये विंटर सोल्स्टिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेट्स भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इज़ द केस ऑन 21 मार्च। तो 23 सितंबर में आप देखेंगे ऑटम सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी काफ़ी वो है अलग अलग आपका सीज़न वाइज। तो देखेंगे 23 सितंबर में आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पड़ रहा है ना, और वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग सीजन है। और इन द सेम कंडीशन, ऐसी ही कंडीशन बिल्कुल 21 मार्च को होती है, क्योंकि 21 मार्च को भी इक्विनॉक्स होता है ना, दिन और रात बराबर होती हैं। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका स्प्रिंग रहता है, और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आपका ऑटम रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखेंगे वैन इट इज़ अ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये दिया गया है, द अपोजिट इज़ द केस ऑन 21 मार्च वैन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अपन पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बता दिया था 21 मार्च का भी। दस you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो आपको इसमें ये पता चला कि जो आपके डे एंड नाइट हैं वो बिकॉज ऑफ रोटेशन होते हैं। मतलब आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। तो वो अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो रोटेशन होता है, ठीक है। 1 डे लगता है इसको घूमने में, तो उसी के कारण जो है डे एंड नाइट्स होते हैं। और अगर ये सूरज के चक्कर लगा रही है, अगर ये सूरज के चक्कर लगाती है ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, तो इस ऑर्बिट में, तो वो रिवॉल्यूशन हो जाता है। ये मोशन को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके कारण जो है आपके सीजन्स होते हैं ना। तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन सीजन्स बदलते हैं, है ना। और ड्यू टू रोटेशन तो आपके डे एंड नाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और ये एक्सरसाइज है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है लेट्स डू, तो लेट्स डू तो ये जो है आप पढ़ के भी कर सकते हैं। ये इसमें कुछ समझाने वाली कोई बात नहीं है ना। समझाने जो वाली जो भी सारे टॉपिक्स थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये लेट्स डू जो है वो कुछ उसमें कुछ है नहीं है। तो यू कैन रीड और समझ सकते हैं खुद से ही, है ना। और कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और देखो ये भी एक लेट्स डू दिया गया है, तो मैंने ये छोड़ दिया था, है ना, इन द प्रीवियस लेक्चर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर 3 फिनिश हुआ। और बस अगले लेक्चर में जो है अपन चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, है ना। तो अपन जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में ही ये डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।